ओम शांति। आज की 28/12/2025 की अव्यक्त वाणी रिवाइज डेट है 18/3/2008। आज की अव्यक्त वाणी में बाप दादा ने हमें स्मृति दिलाई है कि हम बाप दादा के दिल तख्त नशीन बच्चे हैं। होली पर बाबा ने बताया कि बीती सो बीती, जो बीत गया उसको छोड़ दो, अपनी कमजोरियों को छोड़ आगे बढ़ो। बाबा ने सारी चाबी हमें दी है। मुरली का सार है। बाबा कहते कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन कर मास्टर मुक्ति दाता बनो। कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन कर मास्टर मुक्ति दाता बनो। सबको बाप के संग का रंग लगाकर समान बनने की होली मनाओ। सार में बाबा कहते खजाने तो सभी को एक समय एक जैसे ही मिले हैं, फिर भी जमा का खाता सभी बच्चों का अलग अलग है। लेकिन समय प्रमाण अभी बाप दादा सभी बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न देखना चाहते हैं। बाप दादा ने तो सभी को एक जैसे खजाने दिए हैं, लेकिन सभी के एक जैसे खजानों की लिस्ट नहीं होती, क्योंकि सभी का पुरुषार्थ करने की विधि अलग अलग है। तो बाबा कहते सभी के सामने अपने अपने खजानों की लिस्ट इमर्ज हो गई। खजाने तो मिले हैं, लेकिन जमा करने की विधि क्या है? बाबा कहते चेक करो निमित्त और निर्माण बनने की विधि से हमारे खाते में कितने खजाने जमा हुए। निमित्त और निर्माण बनने से की विधि से ही हमारे खाते में कितने खजाने जमा हुए। जितने खजाने जमा होंगे उतना वे भरपूर होगा, और उनके चलन और चेहरे से भरपूर आत्मा का रूहानी नशा स्वतः ही दिखाई देता है। बाबा कहते उनके चेहरे और चलन से ही रूहानी आत्मा का नशा स्वतः दिखाई देता है। बाबा कहते जितना ही रूहानी फखुर होगा उतना ही बेफिक्र बादशाह होंगे। तो अपने को चेक करो कि मेरे चलन और चेहरे पर बेफिक्र बादशाह का निश्चय और नशा रहता है। बाबा कहते दर्पण तो सबको मिली हुई है ना। दर्पण सबको मिली हुई है, तो दिल के दर्पण में अपना चेहरा चेक करो। किसी भी प्रकार का फिक्र तो नहीं है। क्या होगा, कैसे होगा? बाबा ने कहा है ना, क्या क्यों कैसे की क्यों नहीं लगानी है। तो बाबा कहते बेफिक्र बादशाह का संकल्प यही होगा, जो हो रहा है वह बहुत अच्छा, जो होने वाला है वह और ही अच्छे से अच्छा होगा। इसको कहा जाता है फखुर, रूहानी फखुर अर्थात स्वमानधारी आत्मा। बाबा कहते रूहानी फखुर अर्थात स्वमानधारी आत्मा। विनाशी धन वाले जितना धन कमाते हैं उतना समय प्रमाण फिक्र में भी रहते हैं। आपको अपने ईश्वरीय खजाने के लिए फिक्र है? बाबा पूछ रहे हैं। बेफिक्र होना, क्योंकि जो खजानों के मालिक और परमात्मा बालक हैं वह सदा ही स्वप्न में भी बेफिक्र बादशाह है, क्योंकि उसको निश्चय है कि ये ईश्वरीय खजाना इस जन्म में तो क्या, लेकिन अनेक जन्म साथ साथ में रहेंगे। इसलिए वह निश्चय बुद्धि निश्चिंत है। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों का जमा का खाता देख रहे थे। पहले भी सुनाया ना, 3 प्रकार के विशेष खजाने बाबा ने कहा है। एक है अपने पुरुषार्थ प्रमाण खजाने जमा करना, ये एक खाता है। दूसरा खाता है बाबा कहते दुआओं का खाता। दुआओं का खाता जमा करने का साधन है सदा संबंध, संपर्क और सेवा में रहते हुए संकल्प, बोल और कर्म में तीनों में स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट और दूसरे भी सर्व और सदा संतुष्ट हो। खुद भी संतुष्ट रहें और सब आगे से भी आपसे संतुष्ट रहें। संतुष्टता दुआओं का खाता बढ़ाती है। और तीसरा खाता है पुण्य का खाता। बाप दादा कहते पुण्य के खाते का साधन है जो भी सेवा करते हैं, चाहे मन से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, चाहे संबंध से संपर्क में आते, सदा निस्वार्थ और बेहद की वृत्ति, स्वभाव, भाव और भावना से सेवा करना। इससे पुण्य का खाता स्वयं ही स्वतः ही जमा हो जाता है। तो चेक करो। बाप दादा पूछ रहे चेक करना आता है ना, तो चेक करो मेरा खाता कितना जमा हो रहा है। स्वयं पुरुषार्थ का खाता, दुआओं का खाता और पुण्य का खाता कितनी परसेंटेज में जमा हुआ है। बाप दादा कहते चेक करो, क्योंकि बाप दादा चाहते हैं, परमात्मा बाप को रूहानी नशा है कि एक एक बच्चा राजा बच्चा है, स्वराज्य अधिकारी, सो विश्व राज्य अधिकारी परमात्मा बच्चा।
खजाने तो बाप द्वारा मिलते ही रहते हैं। बाप दादा कहते खजाने तो मिलते ही रहते हैं, इन खजानों को जमा करने की बहुत सहज विधि है। विधि कहो या चाबी कहो, वे जानते हो जमा करने की चाबी क्या है? बाप दादा कहते जानते हो, 3 बिंदियाँ। वो 3 बिंदियाँ सभी के पास है ना? बाप दादा पूछ रहे हैं 3 बिंदियाँ कौन कौन सी बाप दादा ने हमें दी है? एक हम आत्मा बिंदी, एक बाबा बिंदी और तीसरा ड्रामा बिंदी। जैसे अभी बताया कि जो हो रहा है वो अच्छा, जो होने वाला है वो और अच्छे से अच्छा। तो बाप दादा कहते ये चाबी सभी के पास होनी चाहिए। माताएं जैसे चाबियों को संभाल कर रखती है ना, तो ये चाबी आपके पास सदा साथ में हो। आगे बाप दादा कह रहे हैं अभी समय समीप होने के नाते बाप दादा एक ही शब्द सभी बच्चों के अंदर से, संकल्प से, बोल से और प्रैक्टिकल कर्म से चेंज करना देखना चाहते हैं। बाप दादा पूछ रहे हैं हिम्मत है? ये तो नहीं कर लेंगे हो जाएगा, ऐसे तो नहीं। एक शब्द जान तो गए हो, क्योंकि सब होशियार है। एक शब्द क्या है? वह है कारण। कारण शब्द को परिवर्तन कर निवारण शब्द में सामने लाओ। बाप दादा कहते कारण शब्द को परिवर्तन कर निवारण शब्द में सामने लाओ। कारण सामने आने से व कारण सोचने से निवारण नहीं होता। तो बाप दादा सिर्फ बोलने तक ही नहीं, लेकिन संकल्प तक ये कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन करना चाहते हैं, क्योंकि कारण भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। वे कारण शब्द सोचने में, बोलने में, कर्म में आने में तीव्र पुरुषार्थ के आगे बंधन बन जाता है। क्योंकि आप सभी का बाप दादा से वायदा है, स्नेह से वायदा है कि हम सभी भी बाप के विश्व परिवर्तन के कार्य में साथी हैं। तो बाप दादा पूछ रही है साथी हैं ना, तो फिर कारण को निवारण में लाओ, तो तभी साथी बन पाएंगे ना। तो आज बाप दादा को संकल्प है कि सब बच्चों के जमा खाते को देखें। देखा भी है, आगे भी देखेंगे, क्योंकि बाप दादा ने ये पहले ही बच्चों को सूचना दी है कि जमा के खाते जमा करने का समय अभी है। अब संगम युग है, जितना चाहो उतना जमा कर लो। ये खाता सारा कल्प चलने वाला है, फिर जमा के खाते की बैंक तो बंद हो जाएगी। बाप दादा बता रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं, फिर जमा के खाते की बैंक तो बंद हो जाएगी। अभी उड़ने का समय है, तभी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। साधारण प्रजा में आना है, भगवान का बच्चा और साधारण प्रजा। बाप दादा कहते ये शोभता है क्या? तो इसलिए अपने ऊपर विशेष ध्यान देना है। बाप दादा कहते आज होली मनाने आए हो ना, तो होली का अर्थ है बीती सो बीती। तो आज से बाप दादा यही चाहते हैं कि बीती सो बीती, कोई भी कारण से अगर कोई कमजोरी रही हुई है तो अब घड़ी बीती सो बीती कर अपना चित्र स्मृति में लाओ, अपना ही चित्रकार बन चित्र निकालो। पता है बाप दादा कहते अभी भी एक एक बच्चे का कौन सा चित्र सामने देख रहे हैं? पता है कौन सा चित्र? तो बाप दादा कहते देखो सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चित्र होता है ताज, तख्त और तिलक धारे का। तो अपना चित्र सामने लाओ, सब संकल्प किनारे कर दो और देखो आप सभी बाप दादा के दिल तख्त नशीन हैं। तख्त है ना? तो बाप दादा पूछ रहे हैं आप अपने आप को चेक करो। तो पहले ये चित्र निकालो कि मैं विशेष आत्मा, स्वमानधारी आत्मा, बाप दादा की पहली रचना, श्रेष्ठ आत्मा, बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ। तख्त नशीन हो गए ना? साथ में परमात्मा रचना, इस वृक्ष के जड़ में बैठी हुई पूर्वज और पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति का तिलकधारी हूँ। स्मृति का तिलक लगाया, साथ में बेफिक्र बादशाह, सारा फिक्र का बोझ बाप दादा को अर्पण कर डबल लाइट की ताजधारी हूँ। सो ताज, तिलक और तख्तधारी ऐसी बाप अर्थात परमात्मा प्यारी आत्मा हूँ। ये अपनी चेकिंग करनी है कि कभी भी अपना स्वमान याद करो तो ये ताज, तिलक, तख्त नशीन आत्मा हूँ। ये अपना चित्र दृढ़ संकल्प द्वारा सामने लाओ। याद है शुरू शुरू में आप लोगों का अभ्यास बार बार एक शब्द की स्मृति में रहता था। वह एक शब्द था मैं कौन।
ये मैं कौन, ये शब्द बार बार स्मृति में लाओ और अपने भिन्न भिन्न सम्मान टाइटल जो भगवान से मिले हुए हैं। आजकल बाप लोगों को मनुष्य का टाइटल मिलता है तो कितना महत्व समझते हैं। तो बाप दादा कह रहे हैं आप बच्चों को तो बाप के द्वारा कितने टाइटल व सम्मान मिले हुए, इनकी लिस्ट सामने लाओ, बुद्धि में मनन करते रहो, मैं कौन उसकी लिस्ट लाओ। तो बाप दादा कहते इसी नशे में रहो तो कारण जो है ना वह शब्द मर्ज हो जाएगा और निवारण हर कर्म में दिखाई देगा। तो इसलिए बाप दादा कहते दृढ़ संकल्प करो, दृढ़ संकल्प करो। जब दृढ़ता होती है तो दृढ़ता सफलता की चाबी है। जरा भी दृढ़ संकल्प में कमी नहीं लाओ, क्योंकि माया का काम है हार खिलाना और आपका काम है बाप के गले का हार बनना, ना कि माया से हार खाना। इसलिए अपने ऊपर विशेष अटेंशन देना है। तो आज बाप दादा को क्या देंगे, बाप दादा पूछ रहे हैं। होली की कोई गिफ्ट देंगे ना, ये कारण शब्द, ये तो और कारण, तो करेंगे तो बाबा कहते तोता बन जाएंगे ना। तो भी नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, कोई भी प्रकार का कारण नहीं, बस निवारण। बाबा पर छोड़ते चलो, बाबा पर सौंपते चलो। बस बाप दादा एक एक बच्चे को समान बनने की, श्रेष्ठ संकल्प करने की पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नशा है ना, हमारे जितना पदम पदम भाग्यवान कौन है। इसी नशे में रहो। अच्छा, बाप दादा ने आगे वरदान दिया है, ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को माला माल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को मालामाल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। जैसे दान पुण्य की सत्ता वाले सकामी राजाओं में सत्ता की फुल पावर थी, जिस पावर के आधार पर चाहे किसी को क्या भी बना दे, ऐसे आप महादानी पुण्य आत्माओं को डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत, माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। आप अपने शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा का बाप से संबंध जोड़कर माला माल बना सकते हो। बाप दादा ने आज वरदान दिया है कि आप अपने शुद्ध संकल्प से के आधार से किसी भी आत्मा का बाप से संबंध जोड़कर माला माल बना सकते हो। सिर्फ इस सत्ता को यथार्थ रीति यूज करो। तो अपनी चेकिंग करनी है। हम पावन बनेंगे तभी आगे बाबा के साथ हम किसी को जोड़ पाएंगे। स्लोगन है आज की मुरली से, जब आप संपूर्णता की बधाइयां मनाएंगे तब समय प्रकृति और माया विदाई लेगी। अव्यक्त इशारे हैं आज की मुरली से। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जब मन बुद्धि कर्म में बहुत बिजी हो उस समय डायरेक्शन दो, फुल स्टॉप। कर्म के भी संकल्प स्टॉप हो जाए, ये प्रैक्टिस 1 सेकंड के लिए भी करो, लेकिन अभ्यास करते जाओ, क्योंकि अंतिम सर्टिफिकेट 1 सेकंड के फुल स्टॉप लगाने पर ही मिलना है। सेकंड में विस्तार को संभालो, सार स्वरूप बन जाओ। यही अभ्यास कर्मातीत बनाएगा। यही अभ्यास बाप दादा कहते कर्मातीत बनाएगा। सेकंड में फुल स्टॉप। किसी भी काम करते विशेष कई बार क्या होता है, संकल्पों में हम बिजी हो जाते हैं, मन ही मन अनेक संकल्प चलते हैं। तो बाप दादा कहते बस बिंदी लगाना सीखो। सेकंड में फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगाना सीखेंगे तो वहीं पर संकल्प आपके रुक जाएंगे। तो बाप दादा में अपने संकल्पों को स्थित करो। ये ऐसे आपको संकल्प में स्थित होना आ गया तो माना आपको बिंदी लगानी आ गई तो आप बाप दादा के दिल तख्त नशीन बच्चे कर्मातीत जल्दी ही बन जाएंगे। अच्छा जी, बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया इतनी समझाने देने के लिए, हर बात पर हमें गाइड करने के लिए कि हमने कैसे अपने आप को पावन बनाना है बाप दादा की शिक्षाओं से। अच्छा बाबा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।